सुदूर पश्चिम रॉयल्स की रॉयल्स विन जो है ना, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। काठमांडू गुरखास के अगेंस्ट सुदूर पश्चिम ने रॉयल्स विन जो है वो दर्ज किया है। अब देखो, टूर्नामेंट में दो तीन टीमें ऐसी है जो कॉन्टिन्यूसली सारे मैचेस जीत रही है। अगर मैं बात करूं जनकपुर बोल्स की, उन्होंने 3 में से 3 जीते। सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस जो है रॉयल तरीके से जीते। ओवरऑल यहाँ पे सुदूर पश्चिम रॉयल्स की परफॉर्मेंस अगर आप सुनोगे, खास करके नेपाली प्लेयर्स की तरफ से, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो, बाकी फ्रेंचाइज में कहा जाता है कि यार फॉरेनर प्लेयर्स जो है वो संभाल लेंगे, लेकिन सुदूर पश्चिम रॉयल्स में ना ऐसा है कि यार फॉरेनर प्लेयर से ज्यादा नेपाल के खुद के प्लेयर के ऊपर ज्यादा भरोसा है। चाहे आप विनोद भंडारी की बात करो, चाहे आप दीपेंद्र सिंह एरी की बात करो, चाहे आप नरेंद्र साउथ की बात करो, चाहे आप अविनाश बोरा की बात करो, इतने सारे नेपाल के प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दिखा रहे सुदूर पश्चिम रॉयल्स में, ये ना एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज है और पॉजिटिव साइन है नेपाल की फ्यूचर क्रिकेट के लिए कि अब नरेंद्र साउथ जैसे प्लेयर जो है सुदूर पश्चिम में, वो बैक टू बैक विकेट निकाल जाते हैं, बैक टू बैक विकेट। ओवरऑल यहाँ पे आज परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट थी। पहले यहाँ पे बात करते हैं सुदूर पश्चिम रॉयल की बैटिंग के बारे में। तो देखो यार, आज सुदूर पश्चिम रॉयल्स की बैटिंग जो है वो दिल जीतने वाली थी। मतलब अगर आप टॉप ऑर्डर्स की बात करो तो बहुत ही अच्छी बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर में की गई ब्रेंडन मैकमुलन एंड विनोद भंडारी की तरफ से। हालांकि विनोद भंडारी तो भाई MS धोनी की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल भी जो है वो MS धोनी का तरह था एंड नंबर 7 जर्सी पे वो है। तो ओवरऑल MS धोनी की तरह जो है वो लग रहे थे मुझे विनोद भंडारी। लेकिन उनकी बैटिंग भाई वो दिल जीतने वाली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर में जिस तरीके से उन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई, वो पार्टनरशिप बेस्ट थी। 70+ रन की पार्टनरशिप ब्रेंडन मैकमुलन, जो आप मेरे ऊपर देख रहे हो फोटो में, उनके साथ में लगी है। ब्रेंडन मैकमुलन जिन्होंने 53 रन की इनिंग जो है वो खेली है 36 बॉल में। और सिर्फ बैटिंग में ही नहीं, ब्रेंडन मैकमुलन ने बॉलिंग में भी जो अपना मैजिक है वो दिखाया। बॉलिंग में उन्होंने जो है पहले ओवर में आते आते सबसे बेस्ट बैट्समैन काठमांडू गुरखास के माइकल लेविट, उनको आउट करके वो कैच आउट। ओवरऑल आप कह सकते हो ब्रेंडन मैकमुलन ने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है अभी तक सुदूर पश्चिम की तरफ से। मतलब आप कह सकते हो सुदूर पश्चिम के लोकल बॉय यहाँ पे कह सकते हो ब्रेंडन मैकमुलन के, क्योंकि वो ब्रेंडन मैकमुलन जो है ना, वो बहुत कुछ कर रहा है सुदूर पश्चिम के लिए। अगर आप फील्डिंग से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग तक देखो, वो अपनी टीम का मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई नेशनल टीम के लिए वो खेल रहा है। उसके अलावा मैं दीपेंद्र सिंह एरी की बात करूँ, देखो टाइगर हमेशा, दीपेंद्र सिंह एरी वो हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। आज भी उन्होंने जो है 43 रन की इनिंग खेली, जिनमें उनके वो जो करण केसी के ओवर में जो 6 और 4 लगे थे, वो गजब का 6-4 था। वो बैटल देखने को मिला हमें करण केसी वर्सेस दीपेंद्र सिंह एरी के बीच में। उसके अलावा दीपेंद्र सिंह एरी ने बहुत अच्छे रन जो है लगाए। हालांकि थोड़ा सा और यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन था हमें सुदूर पश्चिम रॉयल्स से कि यार 200 का स्कोर करिए, क्योंकि जिस तरीके से विनोद भंडारी की पार्टनरशिप लगी थी ब्रेंडन मैकमुलन के साथ, ऐसा लग रहा था कि सुदूर पश्चिम रॉयल 200 से नीचे नहीं मानेगी ना। लेकिन भाई वो मिडिल ऑर्डर में रोहन मुस्तफ़ा वो आ गए थे। लेकिन रोहन मुस्तफ़ा को लेके यहाँ पे ये कहूंगा कि रोहन मुस्तफ़ा जो है ना, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे भागने में, रनिंग बिटवीन द विकेट थक चुके थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो गड़बड़ हो गई एंड आरिफ शेख जो है उतने खास रन बना नहीं पाए, तो वो स्कोर 167 पे जो है रह गया। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट थी। नरेंद्र साउथ की ओवर बेस्ट थी। अविनाश बोरा ने एक मेडन ओवर किया आज सुदूर पश्चिम की तरफ से। आप सोचो T20I के फॉर्मेट में फॉरनर प्लेयर के अगेंस्ट मेडन ओवर निकाल जाना अविनाश बोरा के लिए कितनी बड़ी बात है। 2 ओवर करके सिर्फ उसने 3 रन दिए थे जब वो बॉलिंग कर रहे थे। ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी, फील्डिंग बेस्ट, बैटिंग बेस्ट, बॉलिंग बेस्ट। सुदूर पश्चिम रॉयल्स की रॉयल्स विन। उसके अलावा देखो काठमांडू गुरखास की मैं बात कर लूँ तो लैकनेस रही है, पहले बॉलिंग में फिर बैटिंग में। अगर आप देखो तो काठमांडू गुरखास की तरफ से कल का भी ये लोग मैच जो जीते थे कार्नाली के अगेंस्ट, उनमें करण केसी का जो है बहुत बड़ा रोल था। करण केसी जो है मैच जितवा गए थे कार्नाली के अगेंस्ट, तो वो जीत गए थे। वरना भाई बैटिंग कल भी जो है इनकी वो उतना खास चली नहीं थी। माइकल लेविट, इरास्मस जैसे प्लेयर से जो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो उतना खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन आप कह सकते हो कि यार काठमांडू गुरखास का ऐसा है कि यार उनके पास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पूरा यूजफुल नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं, करण केसी अकेला क्या करें, बॉलिंग संभाले बैटिंग संभाले, ऐसा है। लेकिन सुदूर पश्चिम रॉयल की आपको तारीफ यहाँ पे बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 में से 2 विन, अभी भी इनके पास 5 मैचेस है, और 4-5 मैचेस जीत गए तो आप, और 4 मैचेस जीत गए, 3 मैचेस भी जीत गए, तो ये सीधा क्वालिफायर में पहुंच जाएगी। बाकी यहाँ पे कहूंगा दीपेंद्र सिंह एरी एज अ कैप्टन टॉप क्लास, एज अ बैट्समैन टॉप क्लास, एज अ फील्डर टॉप क्लास, क्योंकि एक रनिंग बिटवीन द विकेट में दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ से थ्रो किया गया था भीम सरकी के अगेंस्ट, भीम सरकी आउट वहां पे। भाई जब दीपेंद्र सिंह एरी जब फील्डिंग कर रहा होता है ना, तब आप रन नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो 30 मीटर के यार्ड में अगर आप रन लेने के लिए भागते हो तो दीपेंद्र सिंह एरी आपसे पहले वो बॉल को पकड़ के थ्रो करके आउट कर देगा आपको। तो ये दीपेंद्र सिंह एरी की जो है वो कैपेबिलिटी है क्रिकेट के अंदर, समझ रहे, ऐसा है। एंड एज अ कैप्टन दीपेंद्र सिंह एरी का बहुत ही ऑन पॉइंट कैप्टनसी रहा है। खास करके जनकपुर बोल्स एंड सुदूर पश्चिम के जब मैचेस होंगे ना, तो आपको दोनों बेस्ट टीमों के बीच में मैचेस देखने को मिलेगी NPL के अंदर। बाकी
सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया, सुदूर पश्चिम की तरफ से काठमांडू की तरफ से भी ठीक ठाक ही रहा, ट्राई हार्ड रहा, लेकिन नहीं हो पाया। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और लोग भी जो है इस एनपीएल में सुदूर पश्चिम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सके। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है सुदूर पश्चिम की बढ़ेगी एंड नेपाल क्रिकेट की बढ़ेगी। फटाफट से शेयर कर दो ना, कमेंट में अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर लिख सकते हो।